Good morning, student. Welcome you. This is third, last policy regarding sick unit of the same as the for the private sector. All those laws public sector enterprises, जितने भी public sector laws हो गए public sector enterprises were handed over the BIFR, ठीक, Board of Industrial and Financial Reconstruction के तौर उसको handed कर दिए गए. The BIFR decided to wind up some very sick unit. और जो BIFR है इसने डिसाइड किया कि जो सिक यूनिट है जो कहीं बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहे उनको बंद कर देना चाहिए एंड रिवाइव द रिहेबिटेट सम अदर रिस्क यूनिट, और उसकी जगह दूसरे कुछ यूनिट्स रिवाइव करना चाहिए. देयर इज ए स्कोप टू कन्वर्ट देम इनटू हेल्थी यूनिट्स, और उनको हेल्थी यूनिट में जो जिससे इंटरेस्ट है हमें फ़ायदा हो प्रोडक्शन हो वो उस यूनिट्स को हमें लगाना चाहिए. There was a lot of position show by the workers and employment of units were decided to close down. इस तरह से बहुत सारी there was a lot of opposition, बहुत सारे opposition भी हुए shown by the workers and employees of unit were decided to be closed. जो बंद की जा रही थी तो वो बंद गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिए गए जो ये बोर्ड है BIFR, तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया. बट सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नेशनल रिन्यूड फंड रिहेबिटेट एंड कंपनसेशन द वर्कर ऑफर दम वेरियस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम भी दिए हैं. एंड दिस देयर वर मैनी इंटरप्राइजेज विच आर वेरी सिक, जो बहुत सारे कमज़ोर थे, ठीक, जिनसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. सिक एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट इन द पोजीशन टू फीड देम एनी मोर, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी या चाहती नहीं थी कि अब इसमें ज़्यादा पैसा लगाए, तो ऐसी यूनिट्स को जिसको सिक यूनिट कहा गया और उनको बंद कर दिया गया. दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द हार्श स्टेप क्लोजिंग द यूनिट ऑफ आफ्टर प्राइवेटिंग फंड टू देम वर्कर फॉर दिस यूनिट थ्रू नेशनल रिवार्ड फंड के तौर पे इनको बंद कर दिया गया और वर्कर को भी फैसिलिटी दी गई. अब देखिए यहाँ पे आता नेक्स्ट हमारा देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU. अंडर द MOU द पब्लिक सेक्टर इज गिवन ग्रेटर मोनोपोली, ओके, गिवन अ ग्रेट ऑटोनॉमी. देखिए पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ी ऑटोनॉमी दी गई. दे आर गिवन द टारगेट एंड टू अचीव दिस टारगेट दिस यूनिट आर ग्रांटेड ऑपरेशन फ्रीडम, ठीक है, तो इनको टारगेट दिया गया, उसको पूरा करने के लिए उनको फ्रीडम, पूरी तरह ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई. बट दे आर इन अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑफ टाइम, लेकिन अकाउंटेबल भी बनाया गया इनको कि आप यदि नहीं अचीव कर पा रहे तो इसका कारण क्या आपको बताना पड़ गया. थ्रू MO एंड अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर कैन बी रिड्यूस, और अननेसेसरी जो इंटरफेरेंस कर रहे थे मिनिस्टर उसको भी हटा दिया गया. एंड थ्रू, ठीक है, रिड्यूस एंड मोर ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द सम यूनिट, और कुछ यूनिट्स को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई. बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट, लेकिन उनको कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट की ओर अकाउंटेबल बनाया गया. अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट बिटवीन दिया गया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में हम देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक फॉर्मेशन, किस तरह इनका फॉर्मेशन होता है. देखिए यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व अ लॉन्ग प्रोसेस. देखिए प्राइवेट में बहुत लंबी प्रोसेस होती है. द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कैन बी फॉर्म्ड इन शॉर्ट पीरियड, छोटे पीरियड में इसको फॉर्म कर सकते हैं जस्ट बाय द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा. ऑब्जेक्टिव, द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज वर्क विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है. द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर्क विद द मेन मोटिव टू प्रोवाइडिंग सर्विस टू पब्लिक, और इसका मेन मोटिव होता है कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना होता है. अब नेक्स्ट आता है थर्ड, मैनेजमेंट. देखिए प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, हु आर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, जो कि प्रोफेशनल या एक्सपर्ट होते हैं. और वहीं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है. बट हु आर जनरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, या जनरली ये कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आइदर सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं. कैपिटल, इन द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज मैक्सिमम कैपिटल इज कंट्रीब्यूट बाय द ऑनर और इन्वेस्टर, इसमें जो ज़्यादातर पैसा वो ऑनर या इन्वेस्टर के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है. एंड इन दिस पब्लिक सेक्टर कैपिटल इज कंट्रीब्यूट बाय द गवर्नमेंट, और इसमें पैसा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, मीन्स जो पैसा गवर्नमेंट लगाती है पब्लिक यूनिट कहलाती है, और जो पैसा इंडिविजुअल लगाते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कहलाते हैं. अब नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, देयर इज अ मोर फ्रीडम ऑफ ऑपरेट इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, वो मन चाहे जिस तरह डिसीजन ले सकता है. बट गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है. देयर इज लेस फ्रीडम इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर अननेसेसरी कोई अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले नहीं सकते. अब 6 आता है यहाँ पे
नेक्स्ट, अकाउंटेबल, द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज आर नॉट डायरेक्ट अकाउंट टू जनरल पब्लिक। जरूरी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक को अपना पूरा अकाउंट बताए, मेंटेन करे, उनको शो करे। द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर अकाउंट टू द जनरल पब्लिक एज देयर परफॉर्मेंस इन डिस्कस इन द पार्लियामेंट में भी इसका परफॉर्मेंस डिस्कस किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है। सेवंथ आता है यहाँ एम्प्लॉयज। द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज रिक्रूट द सेलेक्ट देयर ऑन एम्प्लॉयज एंड दे हैव देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन। देखिए, ये खुद अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इनको रिक्रूट, ठीक है, रिम्यूनरेशंस देते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही इनको रिक्रूट किया जाता है। जो टर्म कंडीशन वो अपने प्राइवेट इंडिविजुअल के प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर आर जनरली टू द सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स फॉलो गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन, और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब लास्ट आता परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। द परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इज जज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक गेन्स ओनली। और इसका हम किस तरह से जज कर सकते हैं? बेसिस ऑन इकोनॉमिक गेन, कि इकोनॉमिक गेन कितना किया ओनली। और इसमें हम देखेंगे द परफॉर्मेंस इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज नॉट ओनली जज बाय इकोनॉमिक गेन बट मैनी अदर नॉन इकोनॉमिक इशू भी इसमें आ जाते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल इंटरप्राइजेज विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।